आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निकॉन ZF के फ़ोटोग्राफी सेटिंग्स के बारे में। जिन फोटोग्राफर्स ने निकॉन ZF कैमरा ख़रीदा हुआ है, बेस्ट फ़ोटोग्राफी सेटिंग्स क्या होने वाला है, फ़ोटोग्राफी करते टाइम उनको किन सेटिंग्स को ध्यान रखना है, क्या सेटिंग्स ऑन क्या ऑफ़ करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इस कैमरे के डायल, जो इसका इंटरफेस है, बटन्स, कंट्रोल्स है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब से मैं डेली वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक भी कर लो, ठीक है, ताकि जो ये वीडियोस है और लोगों के पास शेयर हो सके। अभी जो ZF के साथ जो लेंस किट अटैच है वो है 2470 का 2.8, ये S सीरीज़ का लेंस है। और पहले बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं मेन्यूज़ में से काफ़ी सारे सेटिंग्स ऐसी है जो कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी सेटिंग्स भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम कैमरा ऑन कर लेते हैं, पता ही होगा ऑन बटन कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले मोड का सिलेक्शन करेंगे। मोड का सिलेक्शन मतलब कि जब भी आप फोटोग्राफी कर रहे होते हो तो ऐसा तो कोई फोटोग्राफर नहीं होगा जो ऑटो मोड पे उसको सिलेक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है कि उसको मैनुअल मोड पे ही सिलेक्शन करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम मोड का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हमें मैनुअल मोड पर सिलेक्ट करना है ताकि कैमरे की सारी सेटिंग्स आप खुद से कंट्रोल कर सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मेन्यू सेटिंग्स। अगर आप चाहो तो कैमरे में ना एक आई बटन दिया होता है, निकॉन कैमरे में आई बटन दिया होता है जहाँ पे आप 12 कस्टमाइज ऑप्शन सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है। आप वहाँ पे भी सेटिंग्स कर सकते हो। मैंने ऐसा वीडियो भी बनाया है जहाँ पे उन सेटिंग्स के साथ भी आप बेस्ट फोटोग्राफी कर सकते हो। बट मेन्यू से एक्सप्लेन करना, क्योंकि वहाँ पे ना अदर ऑप्शन भी, अदर सेटिंग्स में भी देखने को मिल जाता है जो कि आपकी फ़ोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आप इस कैमरे का बटन एंड कस्टमाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वो अपलोड किया हुआ है। आप चाहो तो जो ZF का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इमेज एरिया। फुल फ्रेम में हमें इमेज एरिया का सिलेक्शन क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप फुल फ्रेम में इमेज एरिया का सिलेक्शन करें तो 36x24 वाला जो ऑप्शन है ये सबसे वाइड होता है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि जो पूरा सेंसर रीड हो तो आपको ये वाला ही सिलेक्शन करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने इससे कम वाला मतलब क्रॉप मोड वाला अगर आपने ऑप्शन अगर सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आपका फुल फ्रेम का ना जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है या जो पिक्सल साइज, इमेज एरिया साइज़ होगा वो कम हो जाए। तो दोस्तों, अगला जो सेटिंग्स है ना, फोटोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, मतलब इमेज क्वालिटी। हमें इमेज क्वालिटी को क्या सिलेक्ट करना चाहिए। आप कोई भी कैमरा, कोई भी ब्रांड अगर आप उठा के देख लेंगे, जहाँ पे क्या होता है, बेसिक से ना इमेज क्वालिटी स्टार्ट होता है, मतलब बेसिक, नॉर्मल, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है, मतलब सिलेक्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक या नॉर्मल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी कम कैप्चर होगा। मीन्स जब आप एडिट करोगे उस इमेज को तो ज़्यादा एडिट नहीं कर पाओगे। तो निकॉन कैमरे में अगर मैं बात करूँ लाइक ZF में, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ना, फाइन स्टार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फोटोग्राफर्स को हमेशा जो इमेज साइज़ है वो हमेशा लार्ज पे ही रखना चाहिए, मीडियम या स्मॉल नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मुझे पिक्सल कम मिल रहे हैं या फिर जो इमेज का साइज़ है वो कम आ रहा है। वो फोटोग्राफर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार ये सेटिंग्स देख लेना। जो आपका इमेज साइज़ है, मतलब आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो आपका इमेज साइज़ है वो ज़्यादा या कम कैप्चर होने का ही मतलब है कि इमेज साइज़ आपने कम और ज़्यादा कर रखा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैमरे में ISO का सिलेक्शन आपको ZF के टॉप डायल में देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप वहाँ से ना करना चाहो और अंदर से सेटिंग्स अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे देखिए मैनुअल कर सकते हैं। साथ ही साथ ना एक ऑटो का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये ऑटो कैसे काम करता है, जहाँ पे आप मिनिमम और एक मैक्सिमम का सिलेक्शन करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या, फोटोग्राफी शूट कर रहे हो और मिनिमम में आपको क्या है, नाइट में आपको 250 या 400 का ISO चाहिए और मैक्सिमम में आपको 1200, 1500, 1600 का आपने क्या क्या सिलेक्शन करके रख दिया है। तो कैमरा ऑटोमेटिक आपको 250, 400 में से और 1600 के अंदर का जो भी बेस्ट ISO होगा वो आपके कैमरा सेटिंग्स के अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कैमरा सेट कर देगा। तो यहाँ पे इसका ऐसे यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ टॉप डायल में दिया हुआ है तो वहाँ पे भी उसका यूज़ कर सकते हो। अगला जो सेटिंग्स है ना, एक फोटोग्राफर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ना, वाइट बैलेंस। क्योंकि आजकल क्या होता है, आपने देखा होगा जो इवेंट्स, वेडिंग्स इवेंट्स में क्या होता है कि यार बहुत ज़्यादा RGB लाइट्स का यूज़ होता है।
जिससे कि रिफ्लेक्शन आने की वजह से जो फेस का टोन होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो वेडिंग्स यूज़र को अक्सर ये प्रॉब्लम आती होगी कि यार वाइट बैलेंस को कैसे हम सेट करें, क्या रखें। तो देखिए ज़्यादातर 80-90% तो यूज़र क्या करते हैं, केल्विन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जो हमारा टेम्परेचर होता है ना वो मतलब काफ़ी सारे फ्लेक्सिबल उसमें आपको मिल जाते हैं ऑप्शन। बट क्या होता है कि फिर भी अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न है ना कि किस तरह से उसको सेट करें, तो देखिए आप प्रीसेट वाइट बैलेंस का यूज़ कीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। ऑटो वाइट बैलेंस आप कभी मत रखना। अगली सेटिंग्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये है कैमरे का पिक्चर कंट्रोल, और ये डिसाइड करता है कि फेस के टोन का स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको देखने पे, बट मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा ऑप्शंस मत चुनना, क्योंकि इसमें ना स्टैंडर्ड में चले जाना। आप स्टैंडर्ड में जाने के बाद जो शार्पनेस है, क्लैरिटी, कंट्रास्ट है ना, आप उसको क्या कर देना 0-0 पे रख लेना, या फिर -1-2 करके आप रख सकते हो। एक बार सेटिंग मतलब प्रैक्टिकली लाइव देख लेना, उसके अकॉर्डिंग करना। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जब आप अपने पीसी में बैठेंगे फोटोशॉप में एडिट करेंगे तो करेक्शन अच्छा होगा। आप क्लैरिटी, कंट्रास्ट, शार्पनेस आप अपने अकॉर्डिंग कितना रखना चाहते हैं आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी +3+2 करके चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आप चूज़ करेंगे, अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूँ, आप चूज़ करेंगे फाइन स्टार, वहाँ पे ऑटोमेटिक जो फ़ोटोज़ होता है ना आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो फिर क्या होता है, करेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आप इन सारी चीज़ों को 0-0 करके चलिए तो आपके लिए बहुत बेस्ट हो। कैमरे में एक्टिव डी लाइटिंग का भी एक सेटिंग्स दिया हुआ है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, बट हाई पे मत करना। ये भी इसी तरह से काम करता है, एक हाईलाइट और एक शेडो एरिया से ना आपको डिटेल एक्सपोज करके देता है। तो आप इसको हाई पे मत रखना, आप जस्ट नॉर्मल यूज़ कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली जो सेटिंग्स है वो है सॉफ्ट स्किनिंग का। तो मेरे ख्याल से अगर आप पूरी वेडिंग्स, जो पूरी फोटोग्राफी, अगर आप सॉफ्ट स्किनिंग वाले फीचर्स को ऑन करके करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फीचर्स आप अनेबल करते हो तो आपके फेस के स्ट्रक्चर को ये चेंज करता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा जो डिटेल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख पाता है फेस में, क्योंकि आप कैमरे को ही एडिट का ऑप्शन दे रहे हैं कि एडिट करके आप कैप्चर कर लीजिए। तो आपको इसको ऑफ करके चलना चाहिए। कुछ लिमिटेड फ़ोटोज़ हैं जहाँ पे पोर्ट्रेट कैंडिडेट आप शूट करना चाहते हो तो आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ऑफ करके चलिए, बाद में पीसी में एडिट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कैमरे में जो अगला सेटिंग्स दिया हुआ है ना, पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस, ये अच्छा फीचर्स है। इसको चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, बट इसको भी आप ऑल टाइम मत यूज़ करना। देखिए लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आप स्टार्टिंग में जैसे मेहंदी रस्म होता है, ठीक है, उसके बाद मेकअप होता है, उसके बाद हल्दी, जैसे फंक्शन कैटेगरी के लिए आप यूज़ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे वेडिंग्स के लिए भी इस फीचर्स को यूज़ मत कीजिए जहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना जहाँ पे, क्योंकि इसमें ना पिंकिश और येलोइश टोन का कॉम्बिनेशन है जिस पे आप वर्क कर सकते हो। तो ऐसे लोकेशन पे यूज़ कीजिए जहाँ पे ये टोन एक्चुअल में दिखता है, थोड़ा जैसे पीला जैसे हल्दी में दिखता है, मेकअप में कलरफुल, ठीक है, आपको ना पिंक टोन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये उन लोकेशन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद जो सेटिंग्स है ना, फोटोग्राफर को डेफिनेटली इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए, जो कि है कैमरे का फोकस मोड और फोकस एरिया मोड। सारी सेटिंग्स ठीक है, अगर इनका सिलेक्शन अगर उल्टा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना, तो ये पूरा फ़ोटो ब्लर कर देता है, ठीक है। डेफ्ट मतलब इसको सेटिंग्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोड्स की बात करेंगे तो बहुत इजी है, बहुत वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा हूँ और ये आपको भी बेसिक पता होगा। AFS, AFC और MF। AFS यूज़ करना जब भी आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं जो कि स्टिल है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए वेडिंग्स में क्या होता है, ज़्यादातर पोज को हम कैप्चर करते हैं, पोजेस को, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टिल मूवमेंट होता है, कोई ऐसा मूवमेंट स्पेशली होता नहीं है, जैसे हम डांस को छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आप AFS का यूज़ कर सकते हो। AFC यूज़ करना जहाँ पे आपको लगेगा आपके ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है या फिर वो मूव कर सकता है, लाइक जैसे आप कैंडिड शॉट लेते हो ना, वो कभी भी मूव कर सकता है, तो उस सिचुएशन में आप AFC का यूज़ कर सकते हो। अब MF आता है। MF बेसिकली फ़ोटोग्राफ़र में बहुत कम यूज़ होता है, यूज़ कर सकते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट आमने सामने हैं और आपको क्या करना है कि फोकस पीछे लेना, बैकग्राउंड फोकस करना है, फोरग्राउंड करना है, उसके लिए मैन्युअल का जो फोकस होता है ना, वो बहुत बेस्ट होता है दोस्तों। फोकस मोड के साथ एक और ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जो कि है फोकस एरिया मोड। अब एरिया मोड से ही आप समझ जाएंगे कि जो आपके फ्रेम में एरियाज़ है उनकी वर्किंग क्या है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारे आपको ना अदर सिलेक्शन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे।
तो जैसे ही मैं इसमें ओपन करता हूँ मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये मिररलेस कैमरा है और ये न्यू टेक्नोलॉजी वाला कैमरा है, तो इसमें जो एरिया सिलेक्शन है आपको कुछ डिफरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो इसमें ना पिन पॉइंट सिलेक्शन है। अब पिन पॉइंट उन सब्जेक्ट्स के लिए दिया हुआ है दोस्तों जहाँ पे आपको काफ़ी क्लोज और माइक्रो शॉट लेने की ज़रूरत पड़ता है, तो आप पिन पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है ना वो आता है सिंगल पॉइंट AF का। सिंगल पॉइंट फोटोग्राफी के लिए बहुत बेस्ट एरिया मोड सिलेक्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जो सर्कल का साइज़ होता है वो भी बड़ा हो जाता है और अक्सर हम कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफी करते हैं ना जहाँ पे हम सिर्फ सिंगल फ़ोटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, कैंडिड शूट कर रहे हैं, आपको पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना आपके फ्रेम के मिडिल में ही रहेगा, या फिर आप ग्रुप शॉट ले रहे हैं और आपको पता ऐसा चल रहा है कि मेरा जो फोकस है ना कई बार कभी आगे हो रहा है कभी पीछे चले जा रहा है, तो इसकी वजह से आप ना सिंगल जो AF पॉइंट होता है ना आप उसका यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो फ्रेम ऑब्जेक्ट मिडिल में रहे और ईज़िली आप उसे कैप्चर भी कर सको। एरिया सिलेक्शन के इसमें ना 2 ऑप्शन और आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, जो कि होगा वाइड एरिया L लार्ज और वाइड एरिया स्मॉल। इसमें क्या होता है, जो बॉक्स का जो साइज़ होता है थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिलता है, ताकि आप 1 से 2 सब्जेक्ट को आप कैप्चर कर सको। निकॉन ZF कैमरे में ना आपको 2 ऑप्शन एडवांस देखने को मिलते हैं, जो कि वाइड एरिया AF कस्टमाइज ऑप्शन मिलते हैं 1 और 2, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल पे अपने सर्कल्स को ना कस्टमाइज़ करके एडिट कर सकते हो। आपको पता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपके सब्जेक्ट क्या है, साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग इन पे एडजस्टमेंट कर सकते हो और ये काफ़ी कमाल का सेटिंग्स है दोस्तों एरिया मोड में। अगले सेटिंग्स की मैं बात करूंगा तो निकॉन ZF कैमरे में काफ़ी एडवांस है और ये अभी ZF कैमरे में अभी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ, जो कि है सब्जेक्ट डिटेक्शन AF का। इसमें क्या है कि पहले के जितने भी कैमरे थे जिसमें नॉर्मल अगर मैं बात करूं ह्यूमन और एनिमल को ही आप सेलेक्ट कर सकते थे, बट इसमें आप ह्यूमन एनिमल के अलावा वर्ड्स को, एरोप्लेन को, कार को, ट्रेन को, इन सभी चीज़ों को आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो वेडिंग यूज़र देखे उनको ह्यूमन ही चाहिए, तो या तो आप ह्यूमन पे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आपको जो मल्टीपल ऑप्शन है ऑटो रख सकते हो, या पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को आप ओके करके रख सकते हो या फिर इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे उस पर सेट करके रखिए। कैमरे में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हैंड ऑन शूट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन रिडक्शन का जो आपको सेटिंग्स ऑप्शन देखने को मिलता है इसको ऑल टाइम आप ऑन करके रखें, क्योंकि जब भी आप हैंड ऑन शूट करते हैं या फिर जब भी आप लो शटर स्पीड का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, जो शेक को रिड्यूस करता है, हैंड शेक हो गया, मूवमेंट शेक हो गया तो रिड्यूस करता है। तो हमेशा इस VR ऑप्शन को ऑन करके रखिएगा। जो वीडियो है ना बेस्ट सेटिंग्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आप लाइक कर दीजिए, वीडियो ऑटोमेटिक रिकमेंड हो जाएगा। आप जैसे भाइयों को, फोटोग्राफर जो भाई लोग होते हैं उनको रिकमेंड ऑलरेडी हो जाएगा। तो सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करता रहूँगा दोस्तों, एक के बाद एक वीडियो आपके साथ मैं अपलोड और शेयर करता रहूँगा दोस्तों। फोटोग्राफी के लिए निकॉन ZF कैमरे के लिए मैं और भी बेस्ट सेटिंग्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा दोस्तों। इसके बाद मैंने निकॉन ZF का एक और वीडियो शूट किया जहाँ पे कुछ वीडियो रेजोल्यूशन जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो भी आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूंगा दोस्तों। चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना दोस्तों, ताकि कोई भी दोस्तों वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।